हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग देखेंगे कि अंतिम रहतिया मूल्यांकन के कई सारे मेथड होते हैं। उसमें से आज हम लोग फर्स्ट मेथड देखेंगे जिसका नाम है फीफो मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं फीफो मेथड। फीफो मेथड, फीफो का पूरा नाम होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का पूरा नाम क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। समझिए अब आगे। अंतिम रहतिया मूल्यांकन की यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि जो सामग्री पहले क्रय किया जाता है उसको पहले ही निर्गमित किया जाता है। जैसा भी बताया ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो गुड्स पहले आएगा, पहले इन होगा, वो पहले ही आउट होगा। जो सामग्री पहले क्रय किया जाएगा उसको पहले ही बेचा जाएगा। इसी प्रकार जो सामग्री बाद में क्रय किया जाता है उसका निर्गमन भी हम लोग बाद में करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक पहले क्रय किया गया माल अर्थात सामग्री समाप्त नहीं हो जाता तब तक उसके बाद में क्रय किए गए सामग्री का निर्गमन नहीं किया जाता। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी हम लोग सामग्री निर्गमन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक अर्थात जो पहले से हमारे पास प्रारंभिक शेष है उसको पहले हम लोग निर्गमित करेंगे। इस पद्धति के अंतर्गत सामग्री उसी मूल्य पर निर्गमित किया जाता है जिस मूल्य पर क्रय किया गया था, न कि वर्तमान मूल्य पर। तो अभी आप लोग को ये समझ में आ गया कि फीफो मेथड क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि फीफो मेथड कब उपयुक्त होता है, अर्थात फीफो मेथड लगाना कब सही माना जाता है। तो सामान्यतः इस विधि का प्रयोग उसी अवस्था में किया जाता है जबकि माल का अधिक समय तक संग्रह करना संभव न हो। बात समझ में आ गया? अर्थात जब हम किसी सामग्री को ज्यादा समय तक अगर स्टोर नहीं कर सकते तो वहां पे यह विधि उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा जब बाजार में सामग्री का मूल्य घट रहा हो अर्थात प्राइजेज उस गुड्स का हमेशा और हमेशा कम होते ही जा रहा हो तथा साथ ही सामग्री की खपत भी घट रही हो अर्थात उसका जो कंजम्पशन करने के लिए है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा हो, तो वहां पे फीफो मेथड लगाना उपयुक्त माना जाता है। अब समझिए फीफो मेथड करने से हमें क्या लाभ होते हैं और इसके क्या हानि होते हैं। तो आइए समझेंगे अब फीफो मेथड के लाभ। लाभ का पहला पॉइंट हम लोग समझेंगे कि यह विधि जो होता है वो एकदम सरल होता है क्योंकि इसकी गणना करना बहुत ही आसान है। यही कारण है कि यह एक प्रचलित प्रणाली भी है। इसका सेकेंड पॉइंट समझिए, यह विधि वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें पहले क्रय किए गए सामग्री को पहले ही निर्गमित किया जाता है और जो सामग्री बाद में क्रय किया जाता है उसका निर्गमन बाद में हम लोग करते हैं। इसका थर्ड पॉइंट समझिए, इसमें अंतिम रहतिया का मूल्यांकन बाजार मूल्य के निकट ही होता है। फोर्थ पॉइंट, रहतिया का भौतिक निर्गमन उसी क्रम में किया जाता है जिस क्रम में उसे क्रय किया गया था। इस दृष्टि से यह विधि एक व्यवहारिक विधि भी मानी जाती है। एंड इसका पांचवा पॉइंट समझेंगे जो लाभ का है, इसके अंतर्गत सामग्री के संबंध में पूर्ण लेखा जोखा होता रहता है जिससे सामग्री की गणना करना एकदम आसान हो जाता है। इस तरह से आपको फीफो मेथड अपनाने से क्या क्या लाभ होते हैं वो समझ में आ गया। अब समझिए इसको अपनाने से क्या क्या हानियां होती हैं। दोस्त का जो पहला पॉइंट है वह है कि जब माल का क्रय मूल्य अत्यधिक परिवर्तनशील रहता है तब यह विधि उपयुक्त नहीं रहती क्योंकि इसमें लिपिकीय त्रुटियों के रह जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट समझिए, एक ही तिथि पर जब हम लोग अलग अलग उपकार्यों के लिए माल निर्गमित करते हैं तो उसका प्राइस भी क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। थर्ड पॉइंट, यदि बाजार मूल्य निरंतर वृद्धि हो रहा हो तो यह विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती है क्योंकि अभी आप लोग को हम लाभ में बताए थे कि अगर प्राइजेज कम रहता है तभी यह विधि उपयुक्त मानी जाती है। तो इसीलिए हानि में क्या बता दिए कि जब भी प्राइजेज बढ़ रहा हो तो वहां पे फीफो मेथड लगाना उपयुक्त नहीं माना जाता है। फोर्थ पॉइंट समझिएगा, कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जहां पे यह मेथड लगाना उपयुक्त नहीं होता है, जैसे कोयला हो गया। अगर हम लोग कोयला अलग अलग समय में क्रय करते हैं तो उसको रखते समय तो हम लोग एक ही जगह पे रखते हैं,
जिसके वजह से हमें ये पता नहीं चल पाता है कि कौन सा कोयला पहले क्रैक किया गया था और कौन सा कोयला बाद में क्रैक किया गया था। इसलिए कुछ वस्तुओं में यह मेथड नहीं लगा सकते हैं। इस तरह से आज आप लोग को समझ में आया कि फीफो मेथड क्या होता है, यह विधि कब कब लगाना उपयुक्त होता है और इसको अपनाने से क्या गुण है और क्या दोष है। धन्यवाद।